नैरेटर वॉइस ओवर। हर घर की दीवारों में कहानियां छुपी होती हैं, खासकर बच्चों के कमरे में, जहां बचपन की यादें, टूटे खिलौने और पुरानी कहानियां एक नई जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। यह कहानी है दिलान के परिवार की, जहां अतीत और वर्तमान एक खूबसूरत रिश्ते में बंध गए। नैरेटर बच्चे के आने से पहले हर माता पिता अपने सपनों का कमरा सजाते हैं। दीवारों पर रंग, पालने में नरम गद्दे और अलमारियों में छोटे छोटे कपड़े। लेकिन इस कमरे में कुछ खास था। यहाँ सिर्फ नया सामान नहीं, बल्कि पुरानी यादें भी सांस ले रही थीं। इंटरव्यू क्लिप। पिता। बेबी के रूम में सबके बचपन की कोई ना कोई यादगार चीज होनी चाहिए। यह सिर्फ एक कमरा नहीं, यह पीढ़ियों का मिलन है। नैरेटर दिलान, एक नाम जो इस परिवार में खास मायने रखता है। बच्चे के जन्म से पहले ही यह नाम तय हो गया था, जैसे किस्मत ने खुद लिख दिया हो। इंटरव्यू क्लिप। माँ। बस दिलान के बाद कुछ नहीं है। यह नाम हमारे दिल से निकला है। जबरदस्त नाम है हमारे बेटे का। नैरेटर और फिर एक दिन, जब कमरे की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक फोन कॉल आई जिसने इस परिवार की खुशी को दोगुना कर दिया। नैरेटर, वह पल जब जीवन एक नया मोड़ लेता है। जब अतीत अचानक वर्तमान में प्रवेश कर जाता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह सच है या सपना। रिक्रिएशन दृश्य। फोन कॉल। वॉयस, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इंटरव्यू क्लिप। लगता है कोई अच्छी खबर है। नहीं, बहुत अच्छी खबर है। लगता है हमारा इंतजार खत्म हो गया। नैरेटर, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं। जब खुशी इतनी बड़ी होती है कि उसे बयान करना मुश्किल हो जाता है। यह उन्हीं पलों में से एक था। नैरेटर, और फिर वह चीज सामने आई जो इस पूरी कहानी को भावुक बना देती है। एक पुराना टूटा हुआ खिलौना, आइसक्लोब नंबर 12। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह बचपन की यादों का खजाना था। क्लोजअप शॉट। आइसक्लोब। इंटरव्यू क्लिप। पिता भावुक, यह मेरे बचपन का आइसक्लोब है। नंबर 12। मैं जब छोटा था तो यह मेरा सबसे प्यारा खिलौना था, लेकिन समय के साथ यह टूट गया था। मुझे लगा कि यह हमेशा के लिए खो गया। नैरेटर, लेकिन जीवन में चमत्कार होते हैं। कभी कभी जो टूट जाता है वह फिर से जुड़ जाता है। कभी कभी जो खो जाता है वह वापस आ जाता है। इंटरव्यू क्लिप। जीवन साथी। मैंने इसे ठीक करवाया। मुझे पता था कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं, यह आपके बचपन का हिस्सा है। नैरेटर, कुछ उपहार सोने चांदी से नहीं मापे जा सकते। कुछ तोहफे दिल की गहराइयों को छू जाते हैं। यह वैसा ही पल था। इंटरव्यू क्लिप। पिता, आंखों में आंसू। अगर दुनिया भर की दौलत भी ला दूं तो शायद इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। यह अमूल्य है। तुमने मेरे बचपन को वापस लौटा दिया। नैरेटर, और इस तरह एक छोटे से इशारे ने साबित कर दिया कि प्यार किन छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। यह बड़े उपहारों में नहीं, बल्कि उन कोशिशों में होता है जो दिल से की जाती हैं। इंटरव्यू क्लिप। पिता, तुम्हारी वजह से अब हमारे बेटे दिलान के कमरे में सिर्फ नई चीजें नहीं होंगी, उसके कमरे में मेरे बचपन का भी एक हिस्सा होगा। यह परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। नैरेटर, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ लोगों का समूह नहीं होता। यह यादों, भावनाओं और परंपराओं का संगम होता है। जब हम अपने बच्चों को अपने बचपन का हिस्सा देते हैं तो हम उन्हें सिर्फ खिलौने नहीं देते, हम उन्हें अपनी विरासत देते हैं। दिलान के कमरे में अब वह आइसक्लोब है, ठीक किया हुआ,
संभाल कर रखा हुआ। यह खिलौना अब 3 पीढ़ियों की कहानी बयान करता है। यह बताता है कि कैसे प्यार, देखभाल और यादें एक परिवार को मजबूत बनाती हैं। अंतिम शॉट, बेबी रूम, आयसकलोग शेल्फ पर। नैरेटर धीमी आवाज में, क्योंकि अंत में यही तो परिवार होता है जहां पुरानी यादें नई शुरुआत का हिस्सा बन जाती हैं। फेड आउट, समाप्त। नोट्स, इंटरव्यू क्लिप्स को इमोशनल म्यूजिक के साथ फिल्माया जाए। क्लोजअप शॉट्स पर विशेष ध्यान दें, खासकर आयसकलोग के बैकग्राउंड में सॉफ्ट इमोशनल म्यूजिक रखें। रिक्रिएशन सीन्स को सिनेमैटिक तरीके से शूट करें।